Good afternoon and welcome to Rapid IAS Academy. This is यश डी गुप्ता बिफोर यू. देखिए बेसिकली हम लोगों का जो यूपीएससी जागरूकता सेशन चल रहा है उसमें कई तरह के इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. जैसे अभी टाइम मैनेजमेंट का सेशन था, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सेशन था, अभी हम करंट अफेयर लेके आने वाले हैं 1 मार्च से. ठीक, तो इन सब बातों को हम इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे हैं इन सेक्शन में, यूपीएससी जागरूकता सेक्शन में. तो ये सभी के लिए फ्री ऑफ कास्ट है, सब इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसका कोई कॉस्ट नहीं आपको देना है. करंट अफेयर के सीरीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट और एथेंटिक जो न्यूज़ सोर्सेस हैं, जैसे आपके पीआईबी हो गए, द हिंदू हो गया, आप ये स्लाइड पे दिख रहा होगा आपका, ये इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, इसमें भी बहुत काम के चीज़ें आपको मिल जाती हैं. तो इन सारे सोर्सेस से एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी के बाद से जो कंटेंट निकल के आएगा वो आपके सामने ला के रखा जाएगा. तो ये सेशन 1 मार्च से सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. आप हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप फ्री क्लासेस में करंट अफेयर्स की क्लास डेली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, ये जो भी सोर्सेस हम न्यूज़ जहाँ से भी लेके आ रहे हैं ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. तो चाहे आप यूपीएससी दे रहे हों या आप स्टेट पीएससी दे रहे हों, इवन मैं ये कह सकता हूँ कि वनडे एग्ज़ाम्स में भी जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को भी यहाँ से आप आसानी से समझ पाओगे. आज के स्टार्टिंग के सेक्शन में एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ. दक्षिण भारत से अभी प्रधानमंत्री जी वहाँ की यात्रा पे हैं, दक्षिण भारत तमिलनाडु के. देखिए कोयम्बटूर में विकास परियोजना. सबसे पहले अगर हम कोयम्बटूर की बात करें तो चलिए हम विजुअली, जैसा कि हमने बोला था कि विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम विजुअली देखते हैं कोयम्बटूर कहाँ पे है. देखिए कोयम्बटूर को देखिए, कोई तमिलनाडु राज्य में है. ये आपके केरल और तमिलनाडु के बाउंड्री पे स्थित है. जहाँ तक जैसा कि ये बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये रेड कलर की यही बाउंड्री है. ये केरल, ये वाला पार्ट आपका केरल का हो जाता है ये वाला, और ये वाला पार्ट आपका तमिलनाडु का हो जाता है. तो देखिए ये कोयम्बटूर जो है बेसिकली ये दिखाया गया है यहाँ पे, देखिएगा गौर से, होप कि सबको दिख रहा होगा. ये दक्षिणी भारत है. ये देखिए केरला वाला पार्ट है, यही बाउंड्री आपको दिख रही थी, ये केरला वाला पार्ट है. और कहीं यहाँ पे आपके तमिलनाडु में, यानी कि आप देख सकते हैं तो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर के आसपास में ये आपका कोयम्बटूर आता है. तो यहाँ पे विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा. देखिए बेसिकली अगर हम किसी योजना और परियोजना की बात कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं कहता हूं कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो कौन सी परियोजना का इन्होंने आधारशिला रखा, विभिन्न विकास परियोजनाओं का. तो इसको हम किस सेगमेंट से जोड़ सकते हैं, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से जोड़ सकते हैं. तो देखिए जहां योजना और परियोजना की बात आएगी तो हम इसको इकोनॉमिक के पार्ट से जोड़ेंगे. और इकोनॉमिकली बेसिकली 80% जो होता है करंट पे आधारित होता है, क्योंकि 20% ही उसके जो बेसिक हैं स्टैटिक्स, उसको आप कवर करते हैं. बेसिक की समझ हो जाती है जब आपको, तो आपको बस करंट अफेयर को अपडेट रखना होता है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या नया अपडेट आया है. तो देखिए ये भी एक अपडेट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं. देखिए राष्ट्र को 1000 मेगावाट का न्यू नई थर्मल पावर परियोजना, न्यू वैली नई थर्मल पावर परियोजना, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है. कौन सा 1000 मेगावाट का, और ये थर्मल पावर परियोजना है, हाइड्रो पावर नहीं है. देखिएगा थर्मल पावर परियोजना है. 1000 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा. थर्मल पावर वो होते हैं जहां हम
थर्मल एनर्जी के सहारे, जैसे हम कोयले से या लकड़ी के ईंधन से या गैस के फ्यूल से हम हीट करके वेपर पैदा करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं वो थर्मल पावर होता है। और जब हम नदी जलप्रपात से वाटरफॉल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो किसका पार्ट होता है, वो आपका हाइड्रो पावर होता है। और न्यूक्लियर पावर वो होता है जो न्यूक्लियर एनर्जी से, जैसे यूरेनियम थोरियम वगैरह एनर्जी का यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो आपका हो जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो आई होप कि न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी और हाइड्रो पावर में आप डिफरेंट समझ पाए होंगे। तो देखिए ये कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलके संभालेगा, इसमें जो है और क्या लिख रहा है, 709 मेगावाट सौर ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा भी, यानी कि इतना का 1000 का तो ये थर्मल पावर है और 709 मेगावाट का ये सौर ऊर्जा परियोजना है। भारत लिमिटेड, पूर्व में एंटेनिलियारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को समर्पित की है, ठीक है। और दूसरा ये बात ये इंपॉर्टेंट कह रहा है, किनके नाम पे बना है, बीओ चिदम्बरनार साहब हैं, ये इनके नाम पे इस ग्रिड से जुड़ा रहेगा और इस पे आधारशिला ऊर्जा संयंत्र डिजाइन किया हुआ इनके नाम पे। इनको श्रद्धांजलि भी दी है मोदी साहब, और उसके बाद से इन्हीं के नाम पे इस जो भी परियोजना है उसकी आधारशिला रखी। इस संयंत्र का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशन के लिए आधारशिला रखी। और लोअर भवानी प्रोजेक्ट सिस्टम, ये भी याद रखिएगा, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है, लोअर भवानी प्रोजेक्ट सिस्टम। वहां पे ऊपर ही लिख रहा है क्या, ऊपर क्या लिख रहा है, विकास परियोजनाएं, यानी कि कोई एक योजना नहीं, इन्होंने थर्मल पावर प्लांट और सौर ऊर्जा संयंत्र दोनों लगाया। अब देखिए अब बात आ रहा है थर्मल पावर और सौर ऊर्जा की। तो एक तो है रिन्यूएबल एनर्जी और एक है न्यूएबल एनर्जी, जो मतलब एक एनर्जी ऐसी है जिसको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो खत्म हो जाए, और एक एनर्जी ऐसी है कि जो एक बार खत्म हो जाएगी तो हम फिर से दोबारा उसको जनरेट नहीं कर सकते। तो सौर ऊर्जा जो है आपका इसी तरह का एक रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, और जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते वो आपका थर्मल पावर है, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि कोल अगर एक बार ख़त्म हो गया, फ्यूल एक बार ख़त्म हो गया तो फिर से दोबारा हम उसको बनने में हजारों अरबों वर्ष लग जाते हैं, कोयला को और भी जो भी मतलब फ्यूल्स हैं, ठीक। तो अब ग्लोबल वार्मिंग के सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं, तो इसमें हम इस टॉपिक को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है, जितने भी एनर्जी हम जनरेट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से या थर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। वो इस वजह से भी इसको हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन में भी ये आपको मिल सकता है। इन्वायरमेंट के इकोलॉजी सेक्शन में जो करंट अपडेट होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हमारी डिपेंडेंसी देखिए, अगर 1000 मेगावाट का ये जो ऐसी एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं थर्मल एनर्जी का, तो जिस एनर्जी को रिन्यू किया जा सकता है फिर से 709 मेगावाट इसका भी बना रहे हैं। यानी कि जो भारत की प्रतिबद्धता है जलवायु परिवर्तन के प्रति, उसके लिए भारत कितना तत्पर है ये भी दिखा रहा है। देखिए अब इसके बारे में क्या क्या बोल रहा है। उन्होंने कोयम्बटूर, मदुरा और सलेम, तंजावुर, वेल्लोर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, तिरुनेलवेली, इतने जगह की सहित 9 स्मार्ट शहरों का एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र सरकार की ये देखिए ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 स्मार्ट शहरों, इन जगहों पे 9 स्मार्ट शहरों का कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC के विकास की आधारशिला रखी, ठीक। और क्या किया उन्होंने बीओ चिदम्बरम पोर्ट के कोमरापालम ब्रिज और रेल ओवर ब्रिज, यानी कि ब्रिज और रेल ओवर ब्रिज 8 लेनिंग
और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, देखिएगा शहरी कह रहा है, ग्रामीण नहीं, के तहत निर्माण का टेनमेंट का उद्घाटन किया। देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस न्यूज में, जो भी आधारशिला इस परियोजना की रखी गई है। ये सब बातें आप नोट डाउन कर सकते हैं या अपने दिमाग में इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और एक और बात आप जान लीजिए कि 60% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी जनरेट होगी उसका 65% तमिलनाडु राज्य यूज करेगा और बाकी का जो 35% इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट अब बचेगी वो आसपास के एरिया में, जो मतलब जैसे अब केरला को भी दिया जा सकता है, केरला के आसपास में जो शहर हैं, या तमिलनाडु से सटा हुआ आंध्रा भी है, कर्नाटका भी है, तो इनको भी दिया जा सकता है। लेकिन 65% पे अकेले स्वामित्व जो होगा ये किसका होगा? तमिलनाडु का। देखिए ये ऊर्जा क्षेत्र से रिलेटेड है, ये आपके इकोनॉमिक्स का भी, इकोनॉमिक्स से भी इसको जोड़ सकते हैं और इसको आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं। तो आज के न्यूज़ में बस इतना ही था आपके लिए। और बेसिकली जो नए स्टूडेंट हैं, अभी बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास एनसीईआरटी का एकदम कंप्लीट प्लान सिर्फ 495 रुपये में है। आपको पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है। यहाँ पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमारा प्रोग्राम चल रहा है और कोई भी परचेज कर सकता है इसे। इसमें ये नहीं है कि आदमी गरीब है, गरीब आदमी भी इसे परचेज कर सकता है, अमीर भी परचेज कर सकता है, इसलिए हमने इतना फीस रखा है। तो बेसिकली आपको अगर यूपीएससी के लिए जागरूक होना है तो ये सेशन आप जरूर ज्वाइन करें और ये दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, हमारे काउंसलर हमारे टीम से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट सेशन में फिर बात करेंगे कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की, कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव बातें बात करेंगे हम अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।